हेलो दोस्तों, लूका रचित सुसमाचार और उसके 24वें अध्याय के 47 पद में यीशु कहता है, और यरूशलेम से लेके सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार मेरे नाम से किया जाएगा। दोस्तों, आज यही सुसमाचार को कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में सुने होंगे और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं। दोस्तों, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने के कारण हमें अपने सारे पापों से छुटकारा मिला है। जैसा प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के 28 पद में लिखा है कि उसके लहू ने हमें मोल लिया है। दोस्तों, उसके लहू के द्वारा हम अपने पापों से छुटकारा पाए हैं। तो क्या हम सच में पाप से मुक्त हो गए हैं और हम पाप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं? आपको भी यह एहसास होगा कि हम प्रतिदिन पाप करते हैं। हर दिन हर समय हम पाप करते हैं, क्योंकि जब तक हम ये शरीर में हैं, ये नाशवान शरीर में हैं, हमसे गलतियां होती रहेगी और हमसे पाप होते रहेंगे। अगर हम इस भ्रम में हैं कि हम पाप नहीं कर रहे हैं और हमारे पापों के लिए प्रभु निरंतर अपनी लहू से हमें शुद्ध कर रहा है और हम पाप के लिए क्षमा नहीं मांग रहे हैं, तो परमेश्वर पिता प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 15 से 16 पद में कहता है कि हम गुनगुने हैं और वो हमें अपने मुंह से उगल देना चाहता है। यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए भी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही डरावनी बात है। दोस्तों, भ्रम में रहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है। जैसा पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। 10वां पद, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। दोस्तों, जब तक हम इस शरीर में हैं तो हमसे गलतियां होती रहेगी, क्योंकि रोमियो की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 23 पद में कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ दोस्तों, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब तक हम इस शरीर में हैं तो हम परमेश्वर की महिमा से सच में रहित है। जब तक हम उस महिमावान देह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जो अपने आप को पवित्र रखा है, जो धार्मिकता की चाल चला है, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा। तब तक हम शरीर में पाप करते रहेंगे और इस पाप का एक ही उपाय है कि हम पश्चाताप करें। प्रतिदिन हम पश्चाताप करें। तो क्या सवाल ये उठता है कि हमने तो अपने पापों का प्रायश्चित किया और यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है। दोस्तों, इस भ्रम में रहना उचित नहीं, क्योंकि जब तक हम इस शारीरिक शरीर में हैं तब तक हमें पश्चाताप करना है, हमारे किए हुए गुनाहों के लिए क्षमा मांगना है। अगर हम प्रतिदिन वही गुनाह बार बार करते हैं तो हमने बिल्कुल अपने आप को बदला नहीं है। लेकिन जब हम अपने किए हुए गुनाहों के लिए सचमुच पश्चाताप करते हैं, हृदय से पश्चाताप करते हैं, तो यीशु मसीह हमें अपने लहू में सुरक्षित रखता है। दोस्तों, प्रतिदिन का पश्चाताप हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है और ज़रूरी है कि हम अपने हर एक छोटे बड़े गलतियों के लिए पश्चाताप करें। एक पश्चातापी जीवन ही सच में धार्मिकता का जीवन है। सिर्फ विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को तो ग्रहण करेंगे, लेकिन हमारा हृदय कठोर होता चलेगा, क्योंकि विश्वास हमारे मन में कार्य करती है, लेकिन पश्चाताप हमारे हृदय में कार्य करती है। और ये बहुत ही आवश्यक है कि विश्वास और पश्चाताप दोनों हमारे जीवन में बराबर रीति से कार्य होना चाहिए। रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ दोस्तों, पश्चाताप और विश्वास दोनों ही आवश्यक है हमारे जीवन में, ताकि हम शरीर की रीति नहीं परंतु आत्मा की अगुवाई में चलेंगे और हमारे ऊपर दंड नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे किए हुए अपराधों के लिए हमें क्षमा करेगा। और ये आत्मा के अनुसार चलना तभी संभव है जब हम पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर पिता यीशु मसीह के बहाए लहू पर विश्वास करें। और जब हम शरीर की नाय वरन सांसारिक जीवन में अपने कामों को करते हैं
तो उसी के हिसाब से हमारा न्याय होगा, जैसा लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय के 10वें पद में। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। दोस्तों, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद भी सांसारिक जीवन यापित कर रहे हैं और सुख भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो जीवन की पुस्तक से हमारा नाम हटा दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय के 15वें पद में कहता है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। दोस्तों, जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाना एक अद्भुत बात है और ये सिर्फ पश्चातापी जीवन और विश्वास के द्वारा संभव है, जो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने जीवन में मिलती है। तो उसके लहू की कीमत को हम अपने जीवन में पहचानें और अपना जीवन यीशु मसीह के लिए समर्पित करें, ताकि हम परमेश्वर पिता के राज्य में प्रवेश कर पाए।